हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चनों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सब लोग अपनी तैयारी बराबर करते रहें, क्योंकि आगे तुम्हारी रेलवे पुलिस फोर्स की भी वैकेंसी आने वाली है और रेलवे की एलपीएस टेक्नीशियन की भी वैकेंसी चल रही हैं। तो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताइए भाई सभी लोग। दूध की शुद्धता मापने के लिए आप लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आपका। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो फलों को जो है पकाने के लिए एसिटिलीन गैस, इसमें एसिटल गैस जो लिखा है इसको यहाँ पे होना चाहिए था एसिटिलीन गैस। ये टाइपिंग की कोई गलती है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो जल का शुद्धतम रूप आपका क्या होगा? जल का शुद्धतम रूप होगा वर्षा का जल, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई जो आपका है तो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई जो है आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, हेक्टोमीटर द्वारा। समुद्र की गहराई आपकी हेक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि किस गैस को नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। नोबेल गैस को, किस गैस को नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपकी हो जाएगी जो मिथाइल गैस है आपकी, मिथाइल गैस को नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था। प्रयोगशाला में जो सबसे पहले तत्व बना वो कौन सा था। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरिया। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को बनाया गया था। दोस्तों सभी लोगों को ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन हैं जो लगभग हर परीक्षाओं में से 1-2 क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यान से देखें। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि प्रोटॉन की खोज किसने किया। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। किसने किया? क्वेश्चन नंबर 7 का होगा बी नंबर सही, रदरफोर्ड। जो चैडविक जी थे इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की
और जो जे थॉमसन थे ये इलेक्ट्रॉन की खोज की और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। और न्यूटन को तो आप लोग जानते ही हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 तो हो गया। 8 नंबर आइए, दूध में खट्टापन किसके कारण होता है? तो दूध में जो है ये खट्टापन किसके कारण होता है? तो दूध में जो खट्टापन होता है आपका वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि गन मेटल किस की मिश्र धातु होती है? जो आपकी गन मेटल होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है? उसमें क्या क्या एस्क मिले होते हैं? तो इसमें आपका कॉपर, जिंक और टिन ये सभी गन मेटल में मिले होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब इसमें कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन तीनों मिले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि मानव शरीर के रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है? मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सही होगा 6 से 7 लीटर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 6 से 7 लीटर पाई जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर जो होता है ध्वनि सुनने के लिए आपका हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12। 12 नंबर है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मनुष्य अपनी आँखों से कितने डिग्री देख सकता है? मतलब मनुष्य अपनी आँखों से इधर उधर ऊपर नीचे कितने डिग्री देख सकता है? तो इसमें आपका हो जाएगा 150 डिग्री, बी ऑप्शन। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 14। घनत्व की इकाई क्या होती है? तो घनत्व की इकाई आपकी होती है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व की इकाई द्रव्यमान बटा आयतन होती है। अब आ जाइए आलू की फसल में ब्लैक हार्ट रोग का मुख्य कारण क्या होता है? तो आलू में जो होता है ब्लैक हार्ट एक रोग होता है। इसका मुख्य कारण होता है जमीन में ऑक्सीजन की कमी। क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब आ जाइए आप 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा ब्लड सर्वदाता होता है? तो ब्लड आपका कौन सा सर्वदाता होता है? ये आपका ओ होता है। जिस भी व्यक्ति का ओ ब्लड होता है वो सर्वदाता होता है, मतलब वो अपना ब्लड सभी ग्रुप वालों को दे सकता है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो WBC का मुख्य कार्य होता है आपका WBC का मुख्य कार्य आपका होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। मतलब ये रोगों के प्रति लड़ने का काम करती है WBC आपका। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 18। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है?
तो मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी जो पाई जाती है वो आपकी होती है फीमर। ऑप्शन नंबर बी सही है। फीमर ये जांघ की हड्डी होती है जो शरीर में सबसे बड़ी होती है। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 19। तो 19 नंबर आपका है वर्षा की बूंदें। यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा, बूंदें कर लेना, वर्षा की बूंदें। तो वर्षा की जो बूंदें हैं आपकी, तो वर्षा की बूंदें किसके कारण हमेशा गोल होती हैं? तो इसमें होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें हमेशा गोल होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ए विटामिन ए का। एंजाइम्स आपके शरीर में बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, लेकिन विटामिन ए जो है आपके शरीर में नहीं बनती है, वो हमको अलग से लेनी पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और 21 नंबर है, पारा का प्रमुख अयस्क कौन होता है? तो पारा का प्रमुख अयस्क, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। पारा का जो है प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार। पारे का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है। तो चलिए ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।